आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आज 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और आज प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस साल का पूरा सावन महीना ही बहुत ही खास होने वाला है और सावन मास 12 अगस्त तक चलेगा। सावन का महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है और काफ़ी मान्यता है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो यहाँ पर अपने भोलेनाथ को, आराध्य देव को जल अर्पित करने आए, प्रसाद चढ़ाने आए। क्या शुभ नाम और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम शेखर साहू है। मैं प्रदेश मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश साहू राठौर चेतना समिति का। ये सावन का जो पवित्र माह शुरू हुआ है वो आज से लग गया है, 14 तारीख से। वो इसके बारे में ये है, मानता है कि ये पूरा चतुर्मास है, सावन भादो कुंवार कार्तिक। ये जो चतुर्मास लगा है इसमें विष्णु भगवान पृथ्वी लोक में जाके राजा बलि के कहने से, आग्रह से, राजा बलि के कहने से वो 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाके निद्रा लेते हैं। उस दौरान जब वो निद्रा लेते हैं तो 4 महीने के लिए थोड़ा सा हम लोगों का जो शादीशुदा वाला कार्यक्रम है और भी शुभ काम है वो बंद हो जाते हैं और शिव जी का माह शुरू होता है, पवित्र माह सावन। सावन में बहुत से अनेक कार्य होते हैं, तरह तरह के कार्य होते हैं। हम लोगों का हिंदू पिछले 40 साल से जाग गया है और वो अब चुप नहीं बैठेगा। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है यहाँ पर, आप राजनीतिक मोड़ ना दीजिए इस चीज़ को। बात मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? आराध्य देव का एक महीना आ गया है, पावन महीना है, आप हिंदू मुस्लिम को मोड़ मत दीजिए। नहीं, हमारा जो पवित्र माह है बहुत प्यारा माह है। इसमें सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पवित्र माह भोले बाबा के लिए, हम सभी भक्तों के लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सबको मंगलमय हो। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर अपने आराध्य देव को लोग जल अर्पित करने आए हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। तमाम जो भोलेनाथ की जो बहुत ही पसंदीदा चीज़ें हैं वो चढ़ा रहे हैं, फूल हैं, जल हैं, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर लोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अपने आराध्य देव को लोग नमन करने आए हैं। एक सावन का एक पाक और पुण्य एक महीना होता है, यहाँ पर लोग आ चुके हैं। अब शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? दुर्वासा गिरी। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है। पहला दिन क्या है, जो हमें नहीं मिलना चाहिए था माता जी से मिल गया, और क्या लेना, भोलेनाथ का दया है। और भक्त आते हैं, सब प्रसाद चढ़ा चढ़ा के चले जाते हैं। चलिए, पंडित जी थे यहाँ पर, काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सावन का आज पहला दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोलेनाथ किन अर्जियों को लेके आए हैं आप? बस टहलने घूमने, वो भोलेनाथ से जगह थी कि जो काम हुआ हो वो काम हो जाए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हैं, यहाँ पर अपने आराध्य देव को जल चढ़ाने, तमाम चीज़ें ऐसी करने जो उन्हें लगता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर भक्त लगातार आ रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर और भक्त लगातार आते जा रहे हैं यहाँ पर। और शुरुआत अब हो चुकी है सावन के एक पवित्र महीने की। कुछ महिलाएं, इनसे ही बात करेंगे। ये बताइए। हाँ, तो अच्छा है, मंदिर आए हम लोग, बस और क्या करें, दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, बाकी सब भी बहुत अच्छा है।
तो चलिए, ये सब महिलाएं थी जो अपने आराध्य देव को, शिव जी को जल अर्पित करने आई थी, दर्शन करने आई थी। और हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर दिखाते रहेंगे। एक तरफ बजरंगबली का भी मंदिर है, दूसरी तरफ भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और लोग लगातार अपने आराध्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं। लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूँगा आते रहिए कि किस तरह से देख सकते हैं आपकी यहाँ पर एक बाबूजी भी हैं। बाबूजी से भी बात करेंगे। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है। पहला दिन है, भगवान की सब भक्ति है और क्या है, सब उसी की महिमा है। जो देते हैं वो सब प्रसाद है और क्या है, यही है बस। मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं? सब होती हैं इस मंदिर से। जो इसने जो मांगा है वो मिला है। ये मंदिर बहुत पवित्र स्थान है, सिद्धपीठ है। आपकी मनोकामना पूरी हुई? तो मेरे को जो आज तक मैंने मांगा मुझे सब मिला। मुझे 50 साल हो गए आते हुए। अच्छा, ये बाबूजी थे, 50 सालों से लगातार आ रहे हैं। एक भाई हैं, आपने भोलेनाथ का प्रसाद पकड़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि भोलेनाथ में इतनी शक्ति है, क्योंकि 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कोमा में चला, 3 गज से बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा। 13 दिन कोमा में। डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं। पूरी डॉक्टर, जितने डॉक्टर थे मेडिकल से लेकर बल्लामपुर तक, सबने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। लेकिन हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा। हमारे बड़े वाले भाई हैं भोलेनाथ का, यहाँ से ये धतूरा नहीं होता है। एक बार प्रसाद दिखा दीजिए, क्या पकड़े हैं आप? धतूरा। क्या है ये? धतूरा। किस लिए उपयोग होता है ये? उपयोग को मतलब किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, इसको जाएंगे अपने घर के मंदिर में रखेंगे। अच्छा, तो भोलेनाथ की विशेष कृपा रही है आप पर? जी, हम भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं। भक्त हैं भोलेनाथ के? बहुत ही बड़े। ना गांजा पांजा के चक्कर में नहीं। गांजा। चलिए ठीक है, एक और भक्त है हमारे साथ, ये भी आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? लखनऊ। लखनऊ से आए, किस जगह से आए? जानकीपुरम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला दिन है भोलेनाथ का, क्या कुछ अर्जियां लगा के आए और क्या मान्यताएं हैं? सबके लिए खुशियाँ, सबके घर में शांति बनी रहे। भगवान भोलेनाथ सब पे अपना हाथ रखे। जय हर हर महादेव। देख सकते हैं आपकी किस तरह यहाँ पर लगातार भक्त आ रहे हैं। लोगों में, भक्त में एक अलग सी ही भावना बनी है कि सबका यही मानना है कि भोलेनाथ सबकी अर्जियाँ पूरी करते हैं, सबकी बातें मानते हैं। जो भी आप दुआएं करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। हमने तमाम बुज़ुर्ग से बात करी, महिलाओं से बात करी, बच्चों से बात करी, बड़ों से बात करी। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा हल्का सा पैन करके दिखाएं कि जो महिलाएं हैं वो और जो भक्त हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैम एक सेकंड, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए एक त्यौहार है, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ आने का ना इतनी संतुष्टि, इतना सुकून कहीं नहीं मिलता है जितना मुझे यहाँ मिल रहा है। इससे पहले कभी आई हैं? हाँ, मेरा घर ही यहीं पे है, डालीगंज में। आती रहती हैं क्या? हाँ, हम आते रहते हैं, जब मौका मिल जाए तब आते हैं। क्या उम्मीद है भोलेनाथ से? उम्मीद हमें कुछ नहीं है, बस सबको अच्छा रखें और कोई प्रॉब्लम ना हो दुनिया में। बस सब ऐसे ही अच्छे से रहे, सबकी फैमिली अच्छी रहे, सबके पापा मम्मी भाई बहन सब अच्छे रहें। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर लोग, तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार अपनी अर्जियाँ, अपनी दुआएं, अपनी जो मनोकामना है वो सोच रहे हैं कि किसी तरह भोलेनाथ उसको पूरी करेंगे। और लगातार हमें भी यही उम्मीद है कि भोलेनाथ सबकी बातें सुनेंगे और सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। कैमरा में शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ।
सावन का पहला महीना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के अंदर काफ़ी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? अभिषेक कुमार झा। अभिषेक कुमार जी, कहाँ से आ रहे हैं? हम यही बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, आज दर्शन करने आए हैं, क्या कैसा महसूस हो रहा है? दर्शन करके ऐसा पावन मन कर रहा है कि मन तो करता ही नहीं कि घर जाने का, यहाँ पे रहने का हमेशा मन करता है यहीं रहे। और बहुत लोग से कहना चाहते हैं कि आए और देखें कि पहले से कितना अच्छा और सुंदर बन चुका है। पहले आते तो लोग लाइन की कतारी रहती थी, अब लाइन जो है एकदम पूरा, मतलब दर्शन एकदम आराम से होता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, इतना आराम। क्या मनोकामना आपकी, किस तरह की मनोकामना आज भगवान है कि सब लोग बढ़े, आगे बढ़े, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबके ऊपर आशीर्वाद रहे, सब लोग आगे बढ़े, खूब बढ़े। और कभी और भी लोग से कहना चाहते हैं कि आए, बाबा का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 साल तक आप दर्शन नहीं कर पाए कोविड की वजह से, उस पर आप इस बार क्या कहेंगे? 2 साल दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 2 साल में इतना ज़्यादा विकसित हो गया और इतना ज़्यादा सुंदर दर्शन इससे पहले कभी नहीं हो पाता था। अब जो योगी सरकार, मोदी सरकार जी ने मिलकर इसका कार्य किया है, उसकी वजह से दर्शन आदमी को एकदम आराम से, एकदम सुरक्षित, हर चीज़ का भव्य दर्शन पूरा समझ लीजिए एकदम मन इच्छा हो जाता है। तो इस बार आपको बता दें कि दर्शन को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी हर्षोल्लास है, क्योंकि 2 साल के बाद इन लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके पहले कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे इस बार। और एक बात और आपको बता दें कि मंदिर भी भव्य तरीके से बन गया है। लोगों का ये कहना है कि मंदिर भव्य तरीके से बना है और काफ़ी दर्शन करने में आनंदित लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम। से सावन शुरुआत हो गई थी। अब पहला दिन है सावन का, और आपको बता दूं कि मैं ड्राइवली जनपद के लालगंज में प्रसिद्ध बाबा बालेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ, जिसमें आपको बता दूं कि ये प्रसिद्ध मंदिर ऐसा मंदिर है जो 500 वर्षों से पुराना मंदिर है। और आपको बता दूं कि यहाँ की विशेषताएँ ये हैं कि लोग कोई हाथों में नारियल लेकर, तो कोई गंगा जल लेकर, तो कोई मिठाई और कोई फूल माला लेकर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं इस मंदिर में। आप बता दूँ कि यहीं जस्ट बगल में है सुंदर सरोवर, जो यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ हैं पाली जाती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, मछली को दाना चुनाते हैं। और अब बता दूँ कि यहाँ पर एक ऐसी मछली है जिनके नाक अभी जो सोने की कील लगी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। अब कहाँ तक सत्ता है, हम जानेंगे यहाँ के जो भक्तगण हैं उनसे कि इस मंदिर की प्रसिद्धता क्या है। और यहाँ पर उनके इस मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल जी महाराज, हम उनसे जानेंगे क्या है इस मंदिर की विशेषताएँ। महाराज, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये एक जंगल हुआ करता था, यहाँ पर भगवान बालेश्वर का प्राकट्य हुआ, ये दिव्य शिवलिंग प्राप्त हुआ था। तब से आज तक लगातार इतने वर्षों से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की कतार यहाँ लगी रहती है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है। आज प्रथम दिवस है। आज प्रातः 4 बजे से ही भक्तों की अपार भीड़ यहाँ दर्शन के लिए आ रही है। ये क्रम लगातार 1 महीने तक चलता रहेगा। बहुत ही कोई अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक जो सुंदर ये है तालाब है, उसमें कोई मछली है जो सोने के बताया जा रहा है कील पहने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सही है? ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि जब मंदिर की स्थापना हुई थी, इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, तभी सरोवर का निर्माण हुआ था और इसमें सप्त तीर्थों का जल ला करके डाला गया था। यहाँ पर मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए उस ज़माने में लोगों ने प्रयास किया। तब से आज तक इस सरोवर में मछलियाँ हैं और ऐसी किंवदंती है कि एक मछली सोने की नथनी पहनकर इसमें रहती है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ बनी रहती है। ये जो बाबा बालेश्वर का मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो ये मंदिर बना हुआ, उस पर एक त्रिशूल है। लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल अपने आप घूमता रहता है। इस पर आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? सही बात है कि जो बालेश्वर बाबा के मंदिर पे गुंबद पे एक त्रिशूल लगा हुआ है,
वो प्रायः अपने स्थान को घोषित किया करता है। जैसे आप जिस दिन देखेंगे दूसरे दिन उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे बालेश्वर बाबा की कि त्रिशूल स्थिर नहीं रहता है, सदैव घूमा करता है। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे कि उन्होंने बताया विशेषताएं क्या हैं। इस जो सुंदर सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसमें नथुनी, सोने की नथुनी आज भी पहने हुई है, लेकिन ये मछली कब किसको दिखती है ये पता नहीं है। और रही बात यहाँ पे मंदिर पे जो बना हुआ है त्रिशूल, वो आपको बता दूं कि वो 24 घंटे में एक बार घूमता है। जैसा कि बताया गया सुबह पंडित जी के द्वारा कि सुबह ही वो एक बार घूमता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कुछ भक्तगण मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि क्या सत्यता है इस मंदिर की, कितना फल फूल यहाँ पर मिलता है, कितना मान्यता होती है। कहाँ से रहना, कहाँ का रहना? आप मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए, आपको क्या लगता है इस मंदिर में आप आने से क्या विशेषताएं होती हैं? क्या सर यहाँ पे आने से पूरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग हर सोमवार आते हैं, यहाँ से आने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी रोजगार हो या कुछ हो, पूरा आशीर्वाद मिलता है बाबा भोलेनाथ का। आप यहाँ पर आते हैं लगातार, आप हर सोमवार बताते हैं आते हैं, तो ऐसी क्या विशेषताएं आपको लगती है कि जो लोगों को भीड़ में इकट्ठा होती है यहाँ पर, और इस मंदिर में ऐसी क्या विशेषता है? इस मंदिर में ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिससे यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगती है। आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर श्रद्धा की जो बात है, चाहे नौकरी की हो या किसी भी विकास से लेकर कोई कार्य हो, या फिर जो मन में ठान लो, अगर यहाँ पर मानो तो मन जरूर पूरी होती है। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ प्राइम टीवी रायबरेली। आज सावन का पहला दिन है। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरे जो मंदिरों में है पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को भीड़ लगातार नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं कानपुर जो टेम्परेचर है, इतना अधिक टेम्परेचर है कि लोग जो है बहुत कम निकल रहे हैं। पर देखा जाए महत्वपूर्ण जो दिन होता है वो सावन में सोमवार का दिन होता है, और अब की बार जो सावन में सोमवार जो है वो 4 और पड़े हैं, वो 4 दिन पड़े हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग श्रद्धालु जो हैं तरह तरह से जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। और कोई आदमी धतूरा चलाता है, कोई प्रसाद का बेलपत्री, कोई दूध से है, कोई गंगा जल से है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बताया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर केसर का जो है अगर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उनको जो है भगवान जो है शिव जो है स्वयं जो है साक्षात सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड के बाद अगर देखा है तो मंदिर में पूजा पाठ जो है पूरी तरीके से चालू हुई है। और कांवड़ यात्रा जो है लगभग 2 साल बाद जो है कांवड़ यात्रा जो है लगातार जारी, आज कानपुर से भी निकली है कांवड़ यात्रा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो श्रद्धा है और जो आस्था है श्रद्धालुओं बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ जो है हमारे श्रद्धालु भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दुबे है। दीपक जी, ये बताइए कि जैसे भगवान शिव की आप आराधना कर रहे हैं, किस आधार पे और किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग उनके से दूध का जलाभिषेक करते हैं, जल का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्री और भांग धतूरा और चंदन का लेप लगाते हैं। और जो शिव जी हैं ये हमारे आराध्य हैं, और इनका जो प्रसन्न होते हैं इस सावन मास के इस खास पर्व में, और उनसे हम लोगों को बहुत सुख और शांति मिलती है उनकी पूजा करने से। शिव जी सावन के महीने में सदा ही विराजमान रहते हैं। सावन के इस पावन पर्व पे बहुत खुशी का ये ये माह होता है, और इसी के साथ सभी लोगों को सावन में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सावन है बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पूरा माह जो है इसके बाद लगातार जो है सावन के बाद सावन के महीने में लगातार जो है कई ऐसे व्रत आते हैं जो महिलाओं को, जो स्त्रियों के लिए, जो सौभाग्यवती स्त्रियों के त्यौहार, जैसे कि कई त्यौहार जो आते हैं वो इसी महीने में पड़ते हैं। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। इस समय पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि
सावन का जो पहला माह है वो आज से शुरू हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही सभी भक्त यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। भगवान भोलेनाथ को फल फूल आदि अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्र उच्चारण किया जा रहा है यहाँ पर पंडित जी द्वारा। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के मंदिर की, जहाँ पर भक्तजन सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि सावन का पहला माह है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समय कांवड़ का भी समय है, जो कांवड़ भी शुरू होने वाली हैं, जो कि कल से शुरू हो रही हैं। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं जहां पर मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, साथ ही भक्त जो हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि सावन का जो महीना है जो आज से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये 26 तारीख तक चलना है, जिससे कि कांवड़िया जो है हरिद्वार से जल लेकर आएंगे, अपने मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये आस्था इतनी भगवान भोलेनाथ से जुड़ी होती है कांवड़ियों के लिए, खासतौर पे बम भोले के जयकारे लगेंगे, गूंज रहेगी। ये पूरा 26 दिन तक चलेगा। और देख सकते हैं मंदिरों में किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं सुबह से ही आए हुए हैं और लगातार भगवान भोलेनाथ को फल फूल आदि चढ़ा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से मनोकामनाएं मांग रहे हैं, उनसे कुछ अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो कि एक बहुत ही दयालु हैं और सभी की इच्छा पूरी करते हैं। कहीं ना कहीं आज जो मंदिर में लोगों की भीड़ है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के प्रति कितना श्रद्धा है लोगों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं और वो भगवान भोलेनाथ से अपने इच्छा शक्ति के हिसाब से जो चीज़ मांगना चाहते हैं उनको इच्छा से मिलती भी है और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की करके अभी लौटी हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिर पहला सावन है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा जुड़ी। आपका क्या नाम होगा? ललिता शर्मा। ललिता जी, ये बताइए आज पहला सावन का दिन है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ को आप मना रहे हैं, क्या चीज़ें मांगी हैं भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि अब कांवड़ का दौर भी शुरू हो रहा है? भगवान भोलेनाथ से हमने मांगा है कि इस बार जो फैली हुई है कोरोना की बीमारी, इससे हमें मुक्ति मिले और हम सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जैसा कि श्रद्धा का एक बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं त्यौहार है, जिस तरह से कांवड़ लोग वहाँ से कांवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। तो आज पहला दिन है सावन का, तो आपने पूजा अर्चना करी, भगवान भोलेनाथ से और क्या क्या मांगा आपने? भगवान भोलेनाथ से बस यही मांगा है कि हाँ सब अपना अच्छा से रहे और परिवार में सुख शांति बनी रहे, बस यही अपने सुख शांति के लिए ही। तो देखिए ये इनका कहना है, श्रद्धालु हैं जो कि बड़े हाव भाव से यहाँ पर पूजा की उन्होंने, और साथ ही बता रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी थी उससे लोगों को मुक्ति मिले और घर में सुख शांति बनी रहे। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। बोलेंगे उसी का अभिषेक भी होता है, भगवान का श्रृंगार हो ही गया है। एक लोटा जल तो सावन के आज से शुरुआत हुई है और सावन के सोमवार का काफ़ी महत्व होता है और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या महत्व है सावन का? आज से सावन शुरू हो रहा है और आप मानसरोवर मंदिर में आई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पूजा करते हैं और विशेष पूजा अर्चना का हमेशा से उनका यह लगाव रहा है, तो क्या महत्व है सावन का? सावन का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। एक तरह से ये ऋतु परिवर्तन होता है
इसमें हम फसल बोने की शुरुआत करते हैं। धन धान्य की ओर होता है, यानी कि इस महीने से ही हम 6 महीने के तकरीबन का भोजन की व्यवस्था अन्न धन के साथ करते हैं। और इस सीज़न में बारिश होती है, वो हमारा पूजा का ही परिणाम होता है। भगवान शंकर का हम पूजा करते हैं और ताकि हमारे खेती बाड़ी अच्छे से संपन्न हो, हमारे परिवार को, हमारे समाज को अन्न धन की प्राप्ति हो। पहले अपने दादा दादी के साथ आते थे, फिर माँ बाप के साथ आए और अब उतना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन आज पता चला कि आज यहाँ लोकार्पण है, समय से नहीं आ सके, इसलिए इस समय आए हैं और मन को बहुत तृप्ति मिल रही है। यहाँ पे इस पोखरे में नागपंचमी के दिन हम सभी बहनें, मतलब जितनी लड़कियाँ हैं, वो गुड्डा गुड्डी पीटने आते थे। कपड़े का हम लोग गुड़िया बनाते थे, गुड्डा बनाते थे, 5 ठो 11 ठो, उसको सजा के अनरसा चना ये सब भर के टोकरी में लाते थे, बिना किसी भेदभाव के कौन किस घर से आया है हम लोग यहाँ तालाब में डालते थे और उसको सभी भाई पीटते थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के आए हों, उस समय पीटते थे और बहुत आनंद आता था। तो बिल्कुल सावन का काफ़ी महत्व है। इसके बाद से ही कई त्योहारों की शुरुआत हो जाती है जो महिलाओं के लिए खासा महत्व रखते हैं। लेकिन इसके साथ ये बताएं कि सावन में शिव की पूजा का क्या महत्व है? सावन विशेष तौर से शिव जी का ही माह माना गया है, इसीलिए विशेष तौर पर शिव जी की ही पूजा की जाती है। और ज़्यादातर जो सोमवार का व्रत है वो शिव जी के से ही होता है, इसलिए विशेष तौर पे सावन के सोमवार का महत्व है। पारिवारिक भावनाओं से लगे सावन का सोमवार का और सावन माह का काफ़ी महत्व है। यहीं से कई त्योहारों का शुरुआत होता है। महिलाओं की बात करें, उनके लिए तीज से लेकर के नागपंचमी या भैया दूज सब इसी में पड़ते हैं। तो भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन माह से उत्तम कोई माह नहीं है। और जाहिर सी बात है कि सावन माह का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में शिव का बहुत महत्व है। तो प्राइम टीवी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव, गोरखपुर। बोलेंगे उससे अभिषेक भी हो साल में भगवान का श्रृंगार हो गया है। एक लोटा जल जी हाँ, इस बार सावन में कुछ अलग ही रंग देखने को मिलेगा। लगभग 2 साल के बाद एक बार फिर से शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे और उसका जो आनंद होता है वो बिल्कुल ही अनोखा होता है। लंबा रास्ता तय करके भक्त आते हैं और भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।